बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है ताहिर और आप देख रहे हैं रियल टेक एकेडमी। तो व्यूअर्स, आज के मौजू में आपको मैं बता रहा हूँ कि बेसिक कंप्यूटर्स क्या है, कंप्यूटर की बेसिक्स क्या होती हैं, और आज हम ये सीखेंगे कि कंप्यूटर के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं, लगी होती हैं जो हमें नहीं पता होती, हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। आज की वीडियो स्पेशली जो है वो मजीद साहब के लिए है और मेरे उन व्यूवर्स के लिए जो मेरे चैनल पर नए हैं या अभी से उन्होंने नया कंप्यूटर लिया है, जिनको कंप्यूटर के बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं है, तो उनके लिए ये वीडियो है। और वो ये वीडियो देखें। अगर उनको कोई मसला या परेशानी आती है तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं और मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं उनका जवाब जो है उनको कमेंट्स में ज़रूर दूँगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सिस्टम के अंदर जो हमारा पीसी है, अगर वो डेस्कटॉप पीसी है तो उसमें एक सीपीयू हमारे पास होता है और सेकेंडली जो है हमारे पास जो है एक कीबोर्ड हमारे पास हमें दिया गया है जिससे हम जो है सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, और एक अदद हमारे पास माउस है जो कि हमारा ये कर्सर है, आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। जब मैं माउस को उसको मूव करता हूँ तो ये हमारा जो है कर्सर काम करता है। तो उसके बाद एक स्क्रीन है जो कि हमें दिखाने के लिए या हमें देखने के काम आती है। जितना भी हम काम कर रहे होते हैं वो हमारे सामने हमको इस पर नज़र आता है सब कुछ। तो ये चार चीज़ें हैं बेसिक्स जो कि हमारे सिस्टम से अटैच होती हैं। इसके बाद हम वेब कैम भी लगा सकते हैं, स्पीकर्स भी इस्तेमाल करते हैं। ये सब जो हैं चीज़ें ये होती हैं एक्सटर्नल चीज़ें हैं जो कि हम बाद में इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर ऐड नहीं भी करते तो हम कम से कम अपना सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कई लैपटॉप्स जो हैं उनके अंदर स्पीकर्स और वेब कैम की सहूलत मौजूद होती है। इवन के जैसे कि लैपटॉप है तो लैपटॉप के अंदर जो है हमें वाईफाई की सहूलत भी मौजूद है। जबकि मैं लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ये देखें यहाँ पे मेरे पास जो है ये वाईफाई की सहूलत भी मौजूद है जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। तो और एक अदद बैटरी जो है ये हमारे इस सिस्टम के साथ लैपटॉप के साथ अटैच होती है। ये देखें मैं यहाँ पे बैटरी जो है ये आपको दिखा रहा हूँ। ये बैटरी बैकअप है मेरे पास कि अगर मेरा सिस्टम जो है लाइट चली जाती है तो मैं कम से कम इसको 2-3 घंटे इस्तेमाल कर सकता हूँ, जबकि डेस्कटॉप पीसी में ऐसी सहूलत मौजूद नहीं होती। इसके लिए हमें बैकअप के लिए हमें यूपीएस या कोई बैटरी वगैरह इंस्टॉल करनी पड़ती है जो कि हमें बैकअप देती है। हमारा सिस्टम 20-25 मिनट या आधा घंटा या घंटा चल सकता है। तो ये तो होगी बेसिक चीज़ें। अब हम जब अपने सिस्टम के अंदर इसको चलाना चाहते हैं तो हमें इसके लिए सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जिसको हम विंडोज़ का नाम लेते हैं। विंडोज़ जो है वो हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद ड्राइव जो लगी होती है, हार्ड ड्राइव जो होती है जिसके अंदर हमारा तमाम का तमाम डेटा सेव होता है, वो तमाम का तमाम डेटा हार्ड ड्राइव के अंदर सेव होता है। और हम इसके अंदर हार्ड ड्राइव के अंदर पार्टीशन बना लेते हैं। अगर पार्टीशन नहीं भी बनाते तो कोई मसला नहीं है, हम एक ही ड्राइव बना के उसके अंदर भी विंडोज़ और डेटा रख सकते हैं। लेकिन उसका ये मसला ये होता है कि जब कभी हमारे सिस्टम की विंडोज़ ख़त्म होती है या उड़ जाती है या वो करप्ट हो जाती है तो हम विंडोज़ नहीं इंस्टॉल करते हैं तो वो हमारा डेटा भी ज़ाया हो जाता है। तो हम उस डेटे को ज़ाया करने से बचाने के लिए हम अपनी हार्ड ड्राइव के अंदर पार्टीशंस बना लेते हैं। जैसे कि ये आपको एक हार्ड ड्राइव के अंदर 3 पार्टीशन नज़र आ रही हैं। जिस भी हार्ड ड्राइव के अंदर जिस भी पार्टीशन के अंदर जो है हमारे विंडो इंस्टॉल होती है उसके ऊपर ये देखें यहाँ पे जैसे ये आइकन बना हुआ है, ऐसा आइकन शो हो जाता है। अमूमन तौर पे जो है हम जो विंडो करते हैं वो सी ड्राइव में करते हैं। अगर हमारी विंडोज़ के अंदर कोई एरर आ रहा है, बार बार वो करप्ट हो रही है या उसकी हेल्थ कम हो चुकी है हमारे हार्ड की, तो हम उसको सी की जगह डी या ई में भी शिफ्ट कर लेते हैं या कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। अब हम जब अपना सिस्टम एक बाज़ार से परचेज़ करके लाते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम कौन सा सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उसके अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं और वो किस बेस पे चल रहा है। और आखिरी बात ये कि हम इसके अंदर जो एक रैम लगी होती है जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, जिसके ज़्यादा इस्तेमाल करने से मीन के अगर वो 4 GB की है उसके बाद वो 8 GB की भी लगा सकते हैं, 16 GB की भी लगा सकते हैं, 32 GB भी लगा सकते हैं। डिपेंड ऑन यू, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी GB रैम इस्तेमाल करना चाहते हैं। रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि आपके सिस्टम की स्पीड को तेज़ करती है। तो सबसे पहले ये चेक करना ज़रूरी है कि आपका सिस्टम कौन सा है। तो ये जो मेरे सामने आपके ये इंटरफेस नज़र आ रहा है, ये जितना भी आपके सामने नज़र आ रहा है इसको डेस्कटॉप कहते हैं। ये जो मेरे सिस्टम के अंदर सी ड्राइव के अंदर विंडोज़ इंस्टॉल्ड हुई है, ये विंडोज़ का ही जो है ये इंटरफेस है सारा। ये आपको जो नज़र आ रहा है सब कुछ नज़र आ रहा है, ये तमाम जो ये सारा आपको नज़र आ रहा है, ये जितना भी आपको एरिया नज़र आ रहा है टोटल जो आपको नज़र आ रहा है, इसको सबको डेस्कटॉप कहते हैं।
ये जो नीचे आपको ये पट्टी सी नज़र आ रही है, जहाँ पे ये डेस्कटॉप पे ये आइकन वगैरह ये नीचे नज़र आ रहे हैं, ये टास्क बार है आपका। ठीक है व्यूअर्स, और ये जो माउस का ये जो आपको तीर सा नज़र आ रहा है, इसको हम कर्सर कहते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले हमारे पास एक यहाँ पे जब हम विंडो करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे माई कंप्यूटर या दिस पीसी के नाम से एक ये फोल्डर होता है, एक हमारे पास ये रिसाइकिल बिन मौजूद होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, दिस पीसी का मतलब है माई कंप्यूटर, दिस पीसी ये एक ही चीज़ है। हम इस पर आके राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में चले जाते हैं, क्योंकि हमने अपने कंप्यूटर की प्रॉपर्टी देखनी है। तो दिस पीसी का मतलब है ये पीसी, इस पीसी की प्रॉपर्टी कितनी है, तो हम इस पर राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ में आ गए। उसके बाद हमारे पास ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे सिस्टम की यहाँ पे शो हो रही है कि हमारे सिस्टम के अंदर जो विंडोज़ का वर्जन इस्तेमाल हो रहा है वो कौन सा हो रहा है। जैसे यहाँ पे 8.1 है, इसके अंदर प्रोसेसर जो इंस्टॉल हुआ है वो कौन सा है, मैं 1.9 इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप कोर i3, कोर टू डू, ड्यूल कोर कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो यहाँ पर लिखा होता है। यहाँ पर देखें ये सेलेरॉन इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। उसके बाद नीचे आता हूँ रैम, जिसकी बात कर रहा था, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम मेरे इस सिस्टम में 4 GB इंस्टॉल है। आप 8 GB, 10 GB, 12 GB जितना भी इंस्टॉल करना चाहते हैं वो इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये रैम इंस्टॉल करनी है या प्रोसेसर इंस्टॉल करना है तो आप बजाय इसके खुद इंस्टॉल करें। अगर आपको इसका इल्म नहीं है तो आप किसी भी करीबी जो है अपनी कंप्यूटर की शॉप पे चले जाएं और उनसे कहेंगे तो वो आपको चेंज कर देंगे, क्योंकि आपको ये इल्म नहीं होगा कि जो मेरा सिस्टम है वो DDR3 में चल रहा है या DDR2 बेस पे है या किस बेस पे चल रहा है वो। तो उसके बाद आ जाते हैं सिस्टम टाइप पे। सिस्टम टाइप पे आते हैं तो यहाँ पे 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि 64 बेस्ड प्रोसेसर पे चल रहा है। उससे नीचे में आ जाता हूँ तो यहाँ पे नीचे देख लें, ये मेरी विंडो जो है ये एक्टिवेटेड है, उसकी प्रोडक्ट की यहाँ पे दी हुई है। अब सेकंड की बात करते हैं, यहाँ पे मेरे सिस्टम के अंदर क्या क्या कंपोनेंट इंस्टॉल है। मैं यहाँ पे डिवाइस मैनेजर पे आता हूँ। यहाँ पे आपको सिस्टम के अंदर मौजूद तमाम वो चीज़ें जो सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड हैं वो तमाम के तमाम यहाँ पे शो हो रही हैं, और यहाँ से ही इस सिस्टम के अंदर इन तमाम चीज़ों के ड्राइवर्स भी इंस्टॉल किए जाते हैं। सिस्टम के अंदर जितनी भी चीज़ें इंस्टॉल होती हैं उन तमाम चीज़ों के हमें ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ते हैं। जिसकी एक मिसाल ये है कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ डिस्प्ले अडाप्टर पे, तो ये जो मेरा इंटेल एच ग्राफिक लिखा हुआ है, अगर ये यहाँ पे नहीं होता, ये ड्राइवर यहाँ पे इंस्टॉल नहीं हुआ होता, तो यहाँ पे बेसिक ग्राफिक यहाँ पे लिखा आ जाता, ये इंटेल HD यहाँ पे नहीं लिखा आता। ठीक है व्यूअर्स, और उसकी जो है एक येलो कलर का यहाँ पे निशान यहाँ पे शो हो रहा होता। तो येलो कलर का मतलब ये होता है कि इसका ड्राइवर इंस्टॉल नहीं हुआ। जब इंस्टॉल हो जाते हैं ड्राइवर तो यहाँ पे इस तरह हर चीज़ कंप्लीट शो होती है। ड्राइवर्स को इंस्टॉल करने का तरीका आपके मेरे इस चैनल पे जो है एक वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, आप उस पर जाके तमाम चीज़ें ये चेक करें और देखें कि ड्राइवर किस तरह इंस्टॉल किए जाते हैं, और उसका लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप जाके इस वीडियो को वॉच कर लीजिए। अब मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और आपको आ जाता हूँ मैन पे। यहाँ पे आके ये हमारा सिस्टम जब चल रहा होता है तो जब आप देखते हैं कि सिस्टम स्लो हो रहा है तो आप इसको रिफ़्रेश कर सकते हैं। रिफ़्रेश करने से क्या होता है, जैसे कि हम खाना खाते हैं इसी तरह ये खाना इसका ये रिफ़्रेश है। आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो सिस्टम जो है वो रिफ़्रेश होता रहता है और वो उसकी जो स्पीड है वो बेहतर हो जाती है। F5 से भी जो है आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कीजिए और F5 प्रेस करेंगे तो ये देखें ये रिफ़्रेश हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो है हमारे सिस्टम के ये इसके अंदर इस डेस्कटॉप के ऊपर हम जितनी भी ये फाइल्स हमने रखी होती हैं, जो हम फाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो कोशिश किया करें कि अपने इस डेस्कटॉप के ऊपर तमाम शॉर्टकट्स रखा करें। अपने सिस्टम की जो एग्जीक्यूशन फ़ाइल है, जैसे कि ये मेरे पास एक पड़ी हुई एग्जीक्यूशन फ़ाइल, ये एग्जीक्यूशन फ़ाइल पड़ी हुई है, सॉरी ये नहीं है, ये है, ये एग्जीक्यूशन फ़ाइल पड़ी है, देखें .exe लिखी हुई है। इसका exe का मतलब होता है एग्जीक्यूशन फ़ाइल, ऐसी फ़ाइल जिससे कि हम किसी भी सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हैं। देखें जब भी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है हमारे सिस्टम के अंदर तो उसका एक शॉर्टकट की हमारे पास एंड पे एक ऑप्शन आती है। अगर आप शॉर्टकट बनाना चाहते हैं तो आप उस पर चेक कर दीजिए, उसके जो उस बॉक्स होता है, छोटा सा बॉक्स इस तरह का होता है, आप उसको चेक कर देंगे। चेक करेंगे तो क्या होगा, इस तरह का एक जो है लिंक जो है वो आपके यहाँ पर डेस्कटॉप पर आ जाएगा। इस सारे को डेस्कटॉप कहते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो उससे क्या होता है, हमें बार बार उसकी पाथ में जाके, सॉफ्टवेयर की पाथ में जाके हमें बार बार वहाँ से ये फ़ाइल ढूंढनी नहीं पड़ती। हम यहाँ से डबल क्लिक करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर जो है उसको पिक कर लेता है और सॉफ्टवेयर को ओपन कर देता है। तो एग्जीक्यूशन का मतलब ये होता है कि आपकी जो एक्जी फाइल है, एग्जीक्यूशन फाइल है, हम यहाँ से इसको रन करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर रन होगा। कुछ सॉफ्टवेयर जो है वो एग्जीक्यूशन फाइल से ही रन होते हैं, उनको इंस्टॉल नहीं किया जाता, जबकि कुछ सॉफ्टवेयर जो है उनको इंस्टॉल किया जाता है और उसके बाद जो है उनको इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा व्यूअर्स, तमाम चीज़ें जितनी भी हम यहाँ से डिलीट करते हैं वो तमाम की तमाम रिसाइकल बिन में आ जाती हैं, यहाँ पे आ जाती हैं और यहाँ से बाद में हमको साफ़ कर देते हैं या उनको डिलीट कर देते हैं।
और ये रिसाइकल बिन जो है इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसको मैं यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाता हूँ। कोई भी चीज़ आपने चेक करनी है तो आपने उसकी प्रॉपर्टीज़ में ही जाना है। मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में आता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में आता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मुझे 3 यहाँ पे ये ड्राइव्स यहाँ पे शो कर रहा है कि मेरी सी ड्राइव है उसकी कैपेसिटी इतनी है, डी की इतनी है और ई की इतनी है। मतलब कि ये तीनों ड्राइव्स की जो है यहाँ पे कैपेसिटी शो कर रहा है। अब मेरी जो हार्ड ड्राइव है उसकी 3 ही पार्टीशंस हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरी सी ड्राइव है अगर मैं उसके अंदर से कोई भी चीज़ डिलीट करता हूँ तो वो डायरेक्ट जो है वो मेरे सिस्टम से बाहर चली जाए, मेरे सिस्टम के अंदर वो ना रहे। तो देखिए मैंने सी के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे बता रहा है कस्टम साइज़ का मैक्सिमम 1 MB, मीन के 1 MB से ऊपर की फ़ाइल जो भी मैं सी ड्राइव से डिलीट करूँगा वो डायरेक्ट जो है परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। ऐसा ही डी में है और ऐसा ही ई के साथ है। अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देता हूँ, मीन के मैं यहाँ पे रख देता हूँ 2000 MB, मीन के 2000 MB 2 GB तक की जो फाइल है अगर वो मैं करता हूँ डिलीट करता हूँ सी ड्राइव से तो वो मेरे इस रिसाइकल बिन में आ जाएगी। उसके बाद डी है, डी का भी ऐसे ही है और ई का भी ऐसे ही है। अगर मैं यहाँ की वैल्यू चेंज कर देता हूँ तो इनकी भी ऐसे ही फाइल, जिसमें इसको भी 2000 कर देता हूँ कि मैं यहाँ से अगर गलती से कुछ चीज़ मेरी डिलीट हो जाए तो वो रिसाइकल बिन में रहे, इससे बाहर ना जाए। तो मैं यहाँ पे 2000 कर देता हूँ। ठीक है व्यूअर्स, मैंने ओके कर दिया। अब जितनी भी फाइल मैं यहाँ से डिलीट करूँगा, मैंने ये वर्ड को उठाया, मैंने यहाँ पे रख दिया तो देखें ये इसमें अंदर नहीं आया। क्यों नहीं आया इसके अंदर? क्योंकि इसका साइज़ बड़ा था। अब इसी तरह अगर किसी फ़ाइल का साइज़ छोटा है तो वो क्या होगा, वो हमारी रिसाइकल बिन के अंदर आ जाएगा। क्यों आएगा? अब मैं सी की बात करता हूँ यहाँ पे तो देखें इसका 2000 है। ठीक है, तो ये इसका कस्टम साइज़ है। मैंने इसको अप्लाई किया और उसको मैंने ओके कर दिया। अब यहाँ से मैं इसको सॉफ्टवेयर को उठाता हूँ, मैं इसको उठा लेता हूँ, रफस को उठा के मैं इसके अंदर डालता हूँ तो देखें ये इसके अंदर पड़ा हुआ है। अब इसके अंदर से डिलीट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू यहाँ से चेंज कर दी है। ठीक है व्यूअर्स, मैं इसको उठा के दोबारा यहाँ से वापस ला सकता हूँ। नहीं लाना चाहता तो मैं इसको रीस्टोर भी कर सकता हूँ। इसके अंदर कोई चीज़ पड़ी होगी तो मैं इसको यहाँ से रीस्टोर ऑल आइटम पे क्लिक करूँगा तो वो सारे आइटम रीस्टोर हो जाएंगे, मैं इसके वापस आ जाएंगे। तो व्यूअर्स ये इसका एक छोटा सा जो है एक मैंने आपको टच दे रहा हूँ सिस्टम का और उसकी बेसिक बता रहा हूँ, उसकी बेसिक क्या होती है। तो ये हमारा टास्क बार है, ये जो नीचे आपको पट्टी नज़र आ रही है, यहाँ पे कोई भी सॉफ्टवेयर आप इसको टास्क बार में लाना चाह रहे हैं तो इस पर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने इसकी प्रॉपर्टीज़ भी शो करेगा और ये इस तरह ही सारा शो करता है। आपने इसको पिन टू टास्क बार करेंगे तो इसका यहाँ पे जो है शॉर्टकट एक बन जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो तब भी ये देखें मैं यहाँ पे पिन टू टास्क बार करता हूँ तो ये यहाँ पे नहीं आया क्योंकि ये इंस्टॉल नहीं है। तो मैं इसको उठा के भी यहाँ रख देता हूँ। ये देखें यहाँ पे आ गया। अब इसका शॉर्टकट यहाँ बन गया। ये हमारा टास्क बार है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर मैंने क्लिक किया तो अभी ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो भी इसी तरह हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर मैं इसको नहीं चलाना चाहता क्योंकि मैंने इस पर डबल क्लिक किया था। इसी तरह हमारे सिस्टम के अंदर एक हार्ड ड्राइव लगी होती है। अगर हम अपनी हार्ड ड्राइव को ज़्यादा करते हैं या बड़ा लगाते हैं, हम इनके 1 TB की हार्ड डिस्क लगा लेते हैं या 2 TB या 4 TB की हार्ड डिस्क लगा लेते हैं, तो हम उसकी मुख्तलिफ पार्टीशन बना सकते हैं। पार्टीशन बनाने का फ़ायदा क्या होता है कि हम अपनी पार्टीशन बना के अलग अलग ड्राइव में अलग अलग डेटा रख सकते हैं। किसी के अंदर हमने अपने को सॉफ्टवेयर रखने हैं, किसी के अंदर हमने पर्सनल इन्फो रखनी है, किसी हमने हार्ड ड्राइव के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर रखना है, कुछ भी रखना है पार्टीशन के अंदर, तो हम उसके अंदर अलग अलग रख सकते हैं। जब कभी हमारी विंडोज़ डैमेज हो गई, करप्ट हो गई या ख़राब हो जाएगी तो हमारा वो डेटा जो हमारी दूसरी ड्राइव में पड़ा है वो ज़ाया नहीं होता। आपके सिस्टम के अंदर जितने भी ये नज़र आ रहे हैं म्यूज़िक, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट, ये सब सी का हिस्सा हैं, ये सब इस ड्राइव का हिस्सा हैं। ये तमाम जो आपके सामने इंटरफेस शो हो रहा है, ये तमाम चीज़ें जो शो हो रही हैं वो तमाम सी का हिस्सा हैं। ये सी के अंदर ही तमाम चीज़ें पड़ी रहती हैं। जो चीज़ें आपके डेस्कटॉप पे पड़ी हैं, मीन के यहाँ पे पड़ी हुई हैं, सारे जो कुछ नज़र आ रहा है ये सी के अंदर मौजूद है। अगर मेरी यहाँ पे विंडो उड़ जाती है मेरे सिस्टम की तो ये तमाम डेटा जो मेरे सी ड्राइव के अंदर पड़ा हुआ है तमाम का तमाम ज़ाया हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम लोग विंडो करते हैं तो हमें सी फॉर्मेट करनी पड़ती है और जब भी हम फॉर्मेट करेंगे सी को तो क्या होगा, हमारा तमाम का तमाम डेटा यहाँ से ज़ाया हो जाएगा। हमारे पास लैपटॉप के अंदर एक ऑप्शन मौजूद होती है वाईफाई की, जैसे कि यहाँ पे आपके सामने शो हो रही है, ये वाईफाई की ऑप्शन है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो जैसा कि मेरा ये कनेक्टेड है मेरा वाईफाई से, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये कनेक्टेड है। मैं इसको डिसकनेक्ट भी कर सकता हूँ यहाँ से और उसको कनेक्ट भी कर सकता हूँ। इसके अंदर एयरप्लेन मोड भी है। इसके अंदर ये वाईफाई 2 बता रहा है आपको कि यहाँ से मैंने वाईफाई इसको ऑन और ऑफ भी कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसको इंटरनेट की एक्सेस ले रहा हूँ। यहाँ पे ये देख लें नीचे राइट साइड पे ये कॉर्नर पे ये टाइम के साथ घड़ी है आपके पास यहाँ पे, और घड़ी के साथ आपके साथ यहाँ पे
कैलेंडर भी मौजूद है। अब यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये कैलेंडर भी आ गया है। उसके बाद यहाँ पे जो है ये वॉल्यूम का बटन है। वॉल्यूम के बटन पे यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, मिक्सर की ऑप्शन है। यहाँ पे क्या होता है, सिस्टम साउंड। आपको ये आप कुछ भी करते हैं, काम कर रहे होते हैं, आप कहते हैं यार मुझे ये सिस्टम का साउंड नहीं चाहिए, टिक टिक या टन टन की आवाज़ आती है, तो ये नहीं आनी चाहिए। जब मैं किसी चीज़ को ओपन करता हूँ तो कोई भी आवाज़ मेरे इसके अंदर नहीं आनी चाहिए, स्पीकर के अंदर। तो मैं यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ से ये इसका वॉल्यूम है, ये देखें ये मेरे स्पीकर वॉल्यूम है जो मेरे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड हैं। तो इसको मैं यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। उसके बाद व्यूअर्स एक और चीज़ कि आपको ये तो पता चल गया कि मेरे सिस्टम के अंदर हार्ड डिस्क लगी हुई है जिसकी 3 पार्टीशंस हैं। मेरे सिस्टम के अंदर जितने भी चीज़ें लगी हुई हैं वो तमाम की तमाम जो हैं वो कहाँ पे शो हो रही हैं। अब एक ख़ास चीज़ कि अगर आपको ये नहीं पता कि आप अपने सिस्टम के अंदर जो चीज़ें इंस्टॉल्ड हुई हैं वो कहाँ पे होती हैं, तो जब आप इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो आपका सिस्टम आपसे पाथ मांग रहा होता है। जब आप पाथ उसको दे रहे होते हैं तो ये ज़रूर चेक कीजिए करें कि वो चीज़ें जो हैं सी में सेव हो रही हैं या डी में या ई में आप उसको इंस्टॉल कर रहे हैं। तो अमूमन जो है वो सी में इंस्टॉल होती हैं। सी में इंस्टॉल होने के बाद माई कंप्यूटर में आते हैं हम लोग। माई कंप्यूटर में आने के बाद ये सी को मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे देखेंगे बहुत सारी चीज़ें हमारे पास शो हो रही हैं। तो हम क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं प्रोग्राम फाइल्स में। प्रोग्राम फाइल्स कौन सी हैं, ये वाली प्रोग्राम फाइल्स हैं। यहाँ पे जितने भी मेरे सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं वो यहाँ पे आपके सामने शो हो जाएंगे, उनका एक फ़ोल्डर बना होता है। तो आप यहाँ से भी उनको देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आ रही तो आप अपने सिस्टम के कंट्रोल पैनल में जाएँ, ये कंट्रोल पैनल है। कंट्रोल पैनल में आए, यहाँ पे मैं अनइंस्टॉल प्रोग्राम, ये देखें यहाँ पे, ये नीचे यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मेरे सिस्टम में कुछ ऐसी पड़ी हुई हैं जो मुझे नहीं पता कि मेरे सिस्टम में इंस्टॉल हैं या नहीं है, वो यहाँ पे मैं इनको यहाँ से क्लिक करके और यहाँ से अनइंस्टॉल के बटन पर क्लिक करूँ तो अनइंस्टॉल हो जाएंगी। उसके बाद व्यूअर्स हमारे सिस्टम के अंदर जो हैं, जब हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो हमारे सिस्टम के अंदर कुछ अनवांटेड फाइल्स, कुछ ऐसी चीज़ें इंस्टॉल हो जाती हैं या वो टेम्प्रेरी फाइल्स आ जाती हैं जिनका हमें पता नहीं होता वो कहाँ पड़ी हैं। तो उसकी वीडियोस भी मैंने ऑलरेडी बना के अपलोड की हुई है। आप उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक डाल दूँगा, आप जाके उसको देख सकते हैं, उसको कैसे डिलीट करते हैं और कैसे मैनेज करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि अगर आपका सिस्टम जो है वो नॉर्मल है, आप नहीं चाहते कि आपका सिस्टम बार बार जो है वो अपडेट हो जाए या वो अपडेट होने के बाद हैवी हो जाए या वो स्लो हो जाए, तो उसके तेज़ करने के तरीके, ये भी वीडियो मेरे सिस्टम पे मौजूद है, इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप उसको वहाँ से जाके देख लें। और आप अपनी विंडोज़ की अपडेट को हमेशा बंद रखा करें, क्योंकि जब विंडोज़ अपडेट होती है और आपका सिस्टम जो है वो इतना फास्ट नहीं है तो आप अपडेट को बंद रखेंगे तो आपका सिस्टम अच्छा चलता रहेगा। आपके सिस्टम के स्पीड बढ़ाने के लिए या आपके सिस्टम के तमाम वो चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दी है पहले भी कि मैंने वीडियो बनाई हुई है। लेकिन आपके सिस्टम में एक एंटीवायरस लाजमी होना चाहिए जो कि रजिस्टर्ड हो और अपडेट भी हो। रजिस्टर्ड होगा और अपडेट होगा तो इससे क्या होगा, आपके सिस्टम के अंदर कोई भी ऐसी हार्मफुल जो फाइल होगी जो आपके सिस्टम के लिए सही नहीं है तो उसको जो है ये एंटीवायरस ख़त्म कर देगा या उसको क्वारंटाइन कर लेगा या उसको वहीं पे रोक लेगा, जिससे भी आपके सिस्टम की स्पीड अच्छी हो जाती है और आपका सिस्टम अच्छा रन करता रहता है। अगर आपका सिस्टम का कीबोर्ड ख़राब है तो यहाँ पे एक मेरे पास ये सॉफ्टवेयर मौजूद है जिसका नाम एक्वा की है। इसमें डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर आ गया है। अब मैं एस्केप से लेके यहाँ तक जितने भी बटन ये देखें मैं यहाँ पे प्रेस करना शुरू कर रहा हूँ, इनके कलर चेंज हो रहे हैं। अब जो बटन ख़राब होगा तो उसका कलर जो है वो सेम ऐसा ही रहेगा, उसका कलर ऐसा नहीं होगा, येलो नहीं होगा। तो ये चीज़ भी आपने देख लेनी है और आपने चेक कर लेना है। अगर मैं एलईडी टेस्ट यहाँ पे करता हूँ तो मेरे जो कीबोर्ड है, मेरे जो इसका सिस्टम का या लैपटॉप का, उसके ऊपर जो लाइट्स होती हैं ये जलना शुरू हो जाएंगी और आपको उसकी लाइट्स अगर कोई ख़राब होती है तो वो नहीं चलेगी। इससे आपको पता लग जाएगा कि मेरे सिस्टम की एलईडी जो मेरा कीबोर्ड है उसकी ठीक है या ख़राब है। ये आप इस तरह जी चेक कर सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स ड्राइवर्स कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं, प्रिंटर कैसे इंस्टॉल किया जाता है, इसके ड्राइवर्स कहाँ से डाउनलोड करने हैं, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मेरे इस चैनल पे मौजूद है। आप इस मेरे चैनल पे आएँ और उसके बाद आप यहाँ से इसको रीड करें। आप तमाम वीडियोस को मेरे चेक कीजिए, इनको वीडियो को देखा करें। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स करें जिसका मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। ये तमाम वो चीज़ें थी जो एक आम जो है शख्स जो नया है, यूज़र है, जो कंप्यूटर जिसने पहली बार मीन के लिया है या उसको इस्तेमाल करना अभी शुरू किया है, ये तमाम टिप्स उनके लोगों के लिए थी जिनको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।